सो गाइज यदि आपके भी कम मार्क्स आ रहे हैं ICAR के अंदर, लेकिन इसके बावजूद भी आप चाहते हो कि आपको जो है एक अच्छा कॉलेज मिल जाए, अच्छा कोर्स मिल जाए ICAR में, तो आपको जो है कुछ एक मैं पॉइंट्स बताऊंगा, साथ ही साथ मैं जो एग्जांपल भी दूंगा जो कि इस साल कुछ स्टूडेंट गलतियां किए थे BHU के अंदर काउंसलिंग में, BSc AG और MSc AG में, जिसके वजह से जो है उनके सीट्स मिलते हुए भी जो उनको सीट जो उनका कैंसिल हो गया है। तो जो मैं पॉइंट्स बताऊंगा आपको लगेगा कि ये सब पॉइंट्स तो मुझे पहले से पता है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है कुछ पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ जब जिसको कि आप बहुत ही अच्छे से अगर ध्यान में रखते हो तो आपको काउंसलिंग में जो है आप एक अच्छा कॉलेज ICAR में पा सकते हो। और ऐसा नहीं है कि केवल इस साल, बल्कि हर साल जो है कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनके कि मार्क्स कम होते हैं, लेकिन जो है वो काउंसलिंग इतना स्मार्टली करते हैं अपना कि उसके वजह से जो है उनको अच्छा कॉलेज मिल जाता है। तो देखो सबसे पहला इसके अंदर जो है पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है वो है कि आपको जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप काउंसलिंग अटेंड कर सकते हो। कहने का मतलब कि जैसे 4 राउंड तक जो है आपके लगभग ICAR का काउंसलिंग होता है, ठीक, उसके बाद भी जो है मॉप अप राउंड होता है जो सीट खाली रह जाते हैं। तो इसमें जो है आपको लगेगा कि ये तो सभी करते होंगे काउंसलिंग जो है 4 राउंड तक, सभी अच्छा कॉलेज चाहते हैं तो सभी लोग करते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैं बता दूं कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट जो ICAR में होते हैं वो नीट से होते हैं या फिर JEE से होते हैं, मैक्सिमम मान लो कि चलो कि नीट से ही होते हैं। तो लगभग आपके ICAR का जो काउंसलिंग होता है वो लगभग 1.5 से 2 महीना तक चलता है, ठीक। नेक्स्ट फैक्टर इसके अंदर और भी है कि और सारे जितने भी कॉलेजेस हैं सबके अंदर जो क्लासेज जो है चालू हो चुके हैं BSc AG के। ICAR का जो है वेट नहीं कर रहे हैं। मैं बात करूँ BHU के अंदर तो BHU का भी जो अपना क्लासेज है वो चालू हो चुका है AG का है। तो ऐसे में क्या होता है कि आपके जो है 2 महीने तक जो स्टूडेंट जो है ICAR के आएंगे मान लो, तो वो उसी में पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो इसके अंदर होता क्या है कि मान लो कोई स्टूडेंट है जिसका कि जो है मार्क्स अच्छा थोड़ा सा कम आया है, उसको जो है BHU मान लो नहीं मिला है, तो वो क्या करता है, मान लो BHU और GB पंत दोनों ही नहीं मिले, उसको जो है तीसरा कॉलेज कोई मिल रहा है, थर्ड राउंड उसको जो है थर्ड प्रेफरेंस वाला कॉलेज उसको मिला है, जैसे RLB मिल गया है मान लो, और 2 राउंड तक जो उसका अपग्रेड नहीं हुआ। तो ऐसे में क्या हो गया कि वो लगभग 1.5 से 2 महीना वहाँ पढ़ लिया RLB में के अंदर, मान लो उसका एडमिशन हुआ था तो RLB के अंदर पढ़ लिया जो झांसी के अंदर है। तो ऐसे में क्या होता है कि वो 2 महीने तक पढ़ चुका है तो उस इन्वायरमेंट में जो है ढल जाता है, तो उसके बाद जो है वो थर्ड राउंड या तो कराता ही नहीं है, या फिर मैक्सिमम केसेज के अंदर देखा गया है कि जो है काउंसलिंग लगभग जो है ऑलरेडी जो है आपके जो है नीट अब जो है 4 से 5 महीने के बाद फिर से फॉर्म भराता है। तो ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड काउंसलिंग करा लेते हैं ICAR के अंदर, लेकिन उनको अच्छा कॉलेज अगर 2 राउंड तक नहीं मिलता है तो वो छोड़ देते हैं और वो फिर से नीट के जो है तैयारी में लग जाते हैं। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि फिर से नीट का तैयारी करते हैं। तो ऐसे में जो है कि फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में आप देखोगे ना, मैं बात करूं BHU के अंदर भी, तो BHU में आप देखोगे कि जनरल का जो सीट है लगभग 150 से 200 तक ही जाता है, मतलब कट ऑफ शुरुआत में। फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में जो है 150-200 तक जिनके रैंक होते हैं उन्हीं को BHU मिलता है। लेकिन इसके बावजूद भी आप देखोगे कि मॉप अप तक जब जो है कट ऑफ जाता है वो लगभग 600-700 रैंक तक के भी स्टूडेंट को मिल जाता है। तो कैसे मिलता है, यही जो है बहुत सारे स्टूडेंट जो बीच में छोड़ देते हैं, जो 2 राउंड काउंसलिंग कराते हैं फिर उसके बाद छोड़ते हैं कि यार कितना टाइम बर्बाद हो रहा है, या फिर जो कहीं पे मान लो जैसे BHU जिसको नहीं मिला लेकिन GB पंत मिल गया है 2 राउंड तक, या तीसरा राउंड में GB पंत मिल गया है, तो क्या होता है कि यार क्लासेज वहाँ ऑलरेडी चल रहे हैं, आपके 2 महीना क्लासेज हो गए हैं। और ICAR के अंदर जब आप चल रहे हो तो वैसा भी नहीं है कि वो खराब कॉलेज है, वो भी बहुत अच्छा कॉलेज है। तो कई सारे स्टूडेंट होते हैं कि यार GB पंत के अंदर हुआ उनका, तो GB पंत में ही जो एडमिशन ले लेते हैं, वो नेक्स्ट 4th राउंड या फिर मॉप अप में नहीं जाते हैं। तो वैसे में जो BHU का अगर सीट खाली हुआ एक भी अगर, तो उनसे कम रैंक वाला भी GB पंत में ऑलरेडी अच्छा लड़का गया है मान लो, उससे थोड़ा सा कम मार्क्स है उसका, वो भी जो है BHU के अंदर पा सकता है। तो ऐसा ही जो है हर साल होता है मॉप अप राउंड तक, जो जितना लंबा जो है काउंसलिंग कराता है अपना जितना ज़्यादा तक, तो उसको जो अपग्रेड होकर अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर है कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कॉलेजेस को चूज करो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि 10 कॉलेज चूज कर लेते हैं, 15 कॉलेज चूज करके छोड़ देते हैं। लेकिन देखो एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना ही ज़्यादा कॉलेजेस प्रीफरेंस में चूज करोगे उतना ही आपके चांसेस है जो है BSc AG, या फिर मान लो केवल BSc AG करना है तो आपको BSc AG के जो है कॉलेजेस मिल जाएंगे। बहुत सारे लोग जो है गलतियाँ करते हैं ये कि वो कॉलेजेस ज़्यादा चूज नहीं करते हैं, लेकिन आपको जो है, क्योंकि आपको देखो एक कॉलेज चूज करो या 2 कॉलेज चूज करो, आपके काउंसलिंग का जो फीस लगने वाला वो तो बराबर ही लगेगा। तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉलेजेस जो है वो उतना चूज कर लो जो कि आप चाहते हो जाना, ठीक। नेक्स्ट इसके अंदर थर्ड नंबर है जो कि मैं बता रहा हूँ एक्सपीरियंस, जो कि गलतियाँ होते हैं स्टूडेंट से। आपको लगेगा ये सब कौन गलतियाँ करता होगा, लेकिन ये होते हैं जिसकी वजह से जो है कई सारे स्टूडेंट्स जो है मिलने के बाद भी एडमिशन जो है हर साल कैंसिल कराते हैं अपना। तो थर्ड है आपको कि आप जो भी कॉलेज अप्लाई कर रहे हो एडमिशन के लिए, तो आप ध्यान रखना कि उनके फीस स्ट्रक्चर को जरूर देख लेना एक बार। इस साल का जब काउंसलिंग कराओगे तो वहाँ पे कॉलेज का नाम और उसका फीस आएगा,
तो आप पता कर लेना कि उसके जो है कॉलेज का फीस प्लस हॉस्टल फीस कितना है। जैसे मैं बात करूँ बीएचयू के अंदर, तो देखो बीएचयू के अंदर तो फीस लगभग 7 से 8 हज़ार रुपये आपका पर ईयर का लगता है। वहीं जीबी पंथ के अंदर जो है लगभग 70 हज़ार के आसपास जो है हॉस्टल प्लस दोनों का फीस मिला के हो जाता है आपके कॉलेज का। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कि पिछले साल भी थे जिनका कि जीबी पंथ होने के बाद भी वो छोड़ दिए, क्योंकि वो बोल रहे थे कि भैया मुझे पता ही नहीं था कि फीस इसका इतना ज़्यादा है। उनको लग रहा था कि बीएचयू के आसपास ही उसका भी होगा, लगभग 10 से 12 हज़ार होगा। लेकिन वहाँ पे जब 70 हज़ार फीस देना पड़ा तो उनको जो है समझ में आया कि बहुत ज़्यादा फीस है। तो वो जो है फिर मतलब उसके बाद जो बीएचयू को जीबी पंथ को छोड़ के दूसरे कॉलेज के अंदर एडमिशन लिए पिछले साल। तो इसीलिए जो है आप भी जो कॉलेज अप्लाई कर रहे हो काउंसलिंग में, उनके जो है फीस स्ट्रक्चर देख लेना कि आप उसके लिए कैपेबल हो या नहीं। ठीक, नेक्स्ट है इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं नीट बैकग्राउंड से स्पेशली होते हैं इसके अंदर। तो आपका जो है मेन उनका मोटो होता है कि 4 साल के बाद जो है मुझे नौकरी मिल जाएगा, और बेसिकली इसीलिए जो है वो बीएससीएजी चूज करते हैं। तो यहाँ पे जब कॉलेज चूज करोगे तो आप ध्यान देना कि प्लेसमेंट उसका देख लेना, जो भी कॉलेज आप चूज कर रहे हो उसका देख लेना कि प्लेसमेंट कैसा है। 4 साल के बाद कितना प्लेसमेंट स्टूडेंट्स का हो जाता है और कितने तक का होता है, क्या उसके लिए आप कंफर्टेबल हो, साथ ही साथ किस तरह का जॉब ऑफर होता है। मैं बात करूँ बीएचयू के अंदर तो मैं ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना रखा हूँ इसी साल का कि बीएचयू के अंदर जो है किस तरह का प्लेसमेंट हुआ था, कौन कौन से कंपनी आई थी और कितना कितना होता है। वैसे मैं एवरेज बता दूं तो एवरेज जो है लगभग जो है आपके मान को चलो कि 3.5 से 4.5 लाख रुपया तक जो है आपको मिलता है पर ईयर। और उसके अंदर भी जो है कुछ कट पीट दी जाते हैं, तो मान के चलो महीना के लगभग जो है 20 से 25 हज़ार रुपया तक ही आपको मिलता है। साथ ही साथ लगभग जो है सेल्स वाले जॉब आपको बीएससीएजी के बाद करने होते हैं। तो प्लेसमेंट लगभग यही होते हैं, 90% मान के चलो कि सेल्स वाले ही जो आपको काम मिलेगा। तो यदि आप चाहते हो कंफर्टेबल हो तो आप प्लेसमेंट भी जरूर कॉलेजेस के जो है चेक कर लेना। नेक्स्ट है इसके अंदर डॉक्यूमेंट। अभी आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि मैं तो सारा डॉक्यूमेंट्स जो है बनवा चुका हूं, लेकिन मैं अभी इस साल का रिसेंट का एग्जांपल देता हूं कि अभी एमएससीएजी का काउंसलिंग चल रहा है। इसके अंदर जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि अपना डॉक्यूमेंट्स तो जो है अपलोड कर चुके हैं, लेकिन रिजेक्ट हो जा रहा है। सारे बहुत लोगों का जो रिजेक्ट हुआ है अभी डॉक्यूमेंट। बहुत सारे लोग जो है मेरे को जो है अभी कॉल भी कर रहे थे कि भैया मेरा जो है डॉक्यूमेंट रिजेक्ट क्यों हो गया, पता नहीं चल रहा है, मैं तो सारा डॉक्यूमेंट सही अपलोड किया था। तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि अभी ICAR के अंदर भी बहुत सारे लोगों को जो है डॉक्यूमेंट अपलोड जो कर तो देते हैं लेकिन काउंसलिंग में रिजेक्ट हो जाता है। एक्चुअली जो है वो काउंसलिंग में आके आपका डॉक्यूमेंट मांगे क्यों रहे हैं, क्योंकि हर साल बहुत सारे लोगों का जो डॉक्यूमेंट रिजेक्ट होता है उनको तो लगता है कि उनका सारा डॉक्यूमेंट्स है उनके पास, लेकिन डॉक्यूमेंट्स जो है रिजेक्ट हो जाते हैं किसी कारण से। तो इसके रिगार्डिंग में जो है मैं वीडियो बनाया हूँ, आप जाके चैनल को चेक कर लेना कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना होगा कि ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास सही से है कि नहीं। तो आप डॉक्यूमेंट जरूर ध्यान देना कि आपके पास सारे ICAR के डॉक्यूमेंट जो है सही सलामत और सही फॉर्म में हो, जिस फॉर्म में जो आपसे मांगा जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट जो कि 5वां जो है चीज़ है जो आपको ध्यान देना होगा वो है स्कॉलरशिप। आप सभी को पता होगा कि ICAR के थ्रू जो है स्कॉलरशिप मिलता है, लेकिन इसके अंदर जो है एक कंडीशन है जो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, स्पेशली जो नीट से होते हैं उनको बस इतना तो पता है कि 3,000 रुपये पर मंथ आपको जो है स्कॉलरशिप मिलता है ICAR से। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ कि जिस भी कॉलेज के अंदर आपका एडमिशन हो रहा है बस वो ध्यान देना कि वो आपके डोमिसाइल स्टेट में ना हो। यानी आप मान लो कि कोई अगर यूपी का डोमिसाइल आप लगाए हो ICAR में, तो आपका जो कॉलेज मिलने वाला है वो अगर वो भी अगर यूपी के अंदर ही हो गया तो फिर आपको उस केस में कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। जैसे आप यूपी के हो और बीएचयू के अंदर एडमिशन ले लिए तो आपको जो है कोई भी जो है स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, डोमिसाइल अगर आपका यूपी का है तो। या फिर मान लो कि आपका डोमिसाइल जो है यूपी का है लेकिन आप जीबी पंथ में ले लेते हैं एडमिशन, यानी कि उत्तराखंड के अंदर लेते हैं, तो इस केस में जो है आपको स्कॉलरशिप मिलता है। यानी डोमिसाइल स्टेट और आपका जो भी है और कॉलेज का स्टेट सेम नहीं होना चाहिए, उस केस में ही जो है आपको एडमिशन मिल पाता है। साथ ही साथ जो है एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, यूपीएस कैटेगरी के जो स्टूडेंट होते हैं उनको जो है उनका थोड़ा सा कम मार्क्स भी होता है ना, तो उनको अच्छा कॉलेज मिल जाता है। तो वो जो है मैं उनको तो बोलूँगा कि लास्ट तक जो है आप जितना हो सके आप काउंसलिंग अटेंड करते रहना, लगभग 20-25 हज़ार रैंक तक होता है, उसके बावजूद भी जो है उनको अच्छा कॉलेज जो है मिल जाता है। तो आप जो है लास्ट राउंड तक जो है काउंसलिंग जरूर अटेंड करना है।